लेख पढ़े गए और आदरणीय डीपी शर्मा ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में और अपने शोध पत्र में दक्षिण एशिया के मूल चिन्ह और जैन कला इन सब प्रकाश डाला। तृतीय सत्र की अध्यक्षता की प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी, ये तुलनात्मक धर्म दर्शन के प्रोफेसर हैं, अध्यक्ष हैं, विभागाध्यक्ष हैं। उन्होंने उनकी अध्यक्षता में पहला लेख पढ़ा गया अनेकांत और स्यादवाद पर। ये हमारे संस्थान के संयुक्त मंत्री प्रोफेसर अशोक कुमार जैन ने इसे प्रस्तुत किया। उसके बाद पार्श्वनाथ विद्याश्रम के निदेशक आदरणीय डॉक्टर श्री प्रकाश जी पांडे ने जैन संस्कृति का भारतीय संस्कृति को योगदान इस विषय पर अपना शोध पत्र पढ़ा, काफी अच्छा रहा। और हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय थे उन्होंने अध्यक्षीय वक्तव्य में स्यादवाद मंजरी, मल्ली शरण की जो स्यादवाद मंजरी है उसको केंद्र बिंदु बना करके अनेकांत और स्यादवाद इन दोनों को बहुत अच्छा स्पष्ट किया। तो लेख भी था और अध्यक्षीय वक्तव्य भी। पंचम सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर अनिल कुमार जैन ने की, जो कि सामाजिक विज्ञान संकाय के प्रमुख रहे हैं और अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने अध्यक्षता की और इसमें उन्होंने एक लेख जो वहां पर पढ़ा गया कि जैनों, इसमें जो है जैनों की घटती जनसंख्या एक मिथक या सच्चाई, ये लेख पढ़ा डॉक्टर धीरज जैन ने। वस्तुतः जो वर्तमान में जैनों की संख्या घट रही है उसके कारणों पर उन्होंने प्रकाश डाला। दूसरा लेख पढ़ा गया जैनों में सामाजिक और जनसांख्यिकीय परिवर्तन, ये लेख था डॉक्टर प्रकाश चंद्र जैन। ये जेएनयू में अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर हैं। क्योंकि वो स्वयं उपस्थित नहीं हो सके इसलिए उनके स्थान पर हमारे संस्थान के माननीय मंत्री प्रोफेसर अशोक कुमार जैन ने उस पर प्रकाश डाला। इसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जैनों का योगदान, आदरणीय श्रीमती डॉक्टर ज्योति जैन ने प्रकाश डाला। आपको बतला दूं कि आपके पति श्रीमान प्रोफेसर डॉक्टर कपूर चंद जैन खतौली, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जैन इस विषय पर एक बड़ी मोटी पुस्तक लिखी है जिसमें लगभग 2200 लोगों का परिचय दिया गया है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है। अधिकांश तो उन्होंने सचित्र परिचय दिया, उस पर उनका सहयोग करने वाली है डॉक्टर श्रीमती ज्योति जैन और उन्होंने इस विषय पर अपनी चर्चा की, अपने विचार प्रकट किए। षष्ठ सत्र जो है उसकी अध्यक्षता की आदरणीय प्रोफेसर जगदीश राय जी। आपने आपके इस सत्र में एक लेख पढ़ा गया जैन दर्शन में परमाणु की बड़ी चर्चा है, विज्ञान में भी है और जैन दर्शन में भी है। वो लेख यहाँ पर प्रस्तुत किया और जैन दर्शन में परमाणुवाद, ये तो माधवी जी का कहाँ बैठे हैं बगल में, देखिए कहते हैं कि दिया तले अंधेरा। और सचमुच जब ये कहावत प्रचलित हुई होगी तो ऐसा ही मेरे जैसा कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होगा और बगल में बैठी हुई जो है ना उनको मैं नहीं देख पाया, तो वो उनके द्वारा ये प्रस्तुत किया। एक लेख बड़ा अच्छा पढ़ा गया जो वर्तमान में जन जन के लिए आवश्यक है, वो है डॉक्टर अनिल कुमार जैन जी जयपुर। ये स्वयं वैज्ञानिक है और इन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है जिसमें जैन धर्म का वैज्ञानिक अध्ययन, कुछ इस प्रकार का उनका वो विषय है और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। मैंने उस पुस्तक को A to Z पढ़ा, इन्होंने भिजवा दी थी कृपा करके, तो मैंने पूरा उसको पढ़ा। तो उन्होंने जैन भोजन पद्धति पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला कि आज हम जो खा रहे हैं वो अमृत खा रहे हैं या जहर खा रहे हैं, उस पर उन्होंने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। जैसा कि मैंने पहले बताया
कि जैन दर्शन में अनेकांत और स्यादवाद का बड़ा महत्व है। ये उसके दो प्रमुख सिद्धांत हैं। उसको वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से स्वीकार किया है, इस पर एक लेख था, स्यादवाद का क्वांटम स्वरूप, और ये लेख पढ़ा हमारे आदरणीय मंत्री जी प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार जैन ने, और उन्होंने जैन धर्म के मूल सिद्धांत को लेकर के और विज्ञान में उसकी क्या स्थिति है उस पर उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला। इसके बाद जैन दर्शन में लोक स्वरूप लेख पढ़ा गया, लोक की क्या स्थिति है इस पर चर्चा की गई, और ये चर्चा की है श्री अमित जी जैन ने, और बहुत ही अच्छा उन्होंने विश्लेषण किया, सचित्र विश्लेषण किया। इसके बाद प्रोफेसर पंकज जी जैन जो कि पुणे से पधारे हैं, उन्होंने जैन दर्शन में पर्यावरण इस विषय पर अपना लेख पढ़ा, कैसे जैन दर्शन में पर्यावरण की चर्चा की गई और कितनी सूक्ष्म दृष्टि से की गई, जिसमें कि अत्यंत दूरदर्शिता बतलाई गई है कि भविष्य में क्या होगा यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। इस पर उन्होंने चर्चा की। हमारे बीच में यहाँ पर बीएचयू की सेंट्रल लाइब्रेरी के उप ग्रंथालयी डॉक्टर विवेकानंद जी हैं क्या यहाँ? अभी चलेगा। अच्छा, उन्हें पता था कि मैं बोलने वाला हूँ। उन्होंने शोधार्थियों की दृष्टि से कैसे आप ग्रंथालयों को उपयोग करें, किन किन ऐप पर आप जावें और कौन सी सामग्री आपको मिलेगी, ये सारा का सारा विवेचन उन्होंने बहुत अच्छा किया। और कुछ लोगों ने तो नोट भी किया और कुछ लोगों ने कहा कि जरा एक बार फिर से स्लाइड दिखा दीजिए, जरा मैं उस ऐप वगैरह का नाम जरा नोट कर लूं। बहुत अच्छी ढंग से उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। और इस सत्र का अंतिम लेख पढ़ा प्रोफेसर कमलेश कुमार जैन ने, उन्होंने भी अनेकांत और स्यादवाद पर चर्चा की। अष्टम सत्र, इस सत्र की अध्यक्षता की प्रोफेसर विजय कुमार जैन, जो कि लखनऊ में जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है उसके प्राचार्य रहे, प्रोफेसर तो वो थे ही, साथ में वहां के वो डायरेक्टर भी रहे, और उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और सबसे पहले उन्होंने अपना शोध पत्र यहाँ पर प्रस्तुत किया, जैन दर्शन का बौद्ध दर्शन पर प्रभाव। भूल चूक के लिए माफी मांगूंगा, तो उस पर उन्होंने पढ़ा। और हमारे जैन समाज में जो बौद्ध दर्शन के उंगलियों पर गिनने लायक जो विद्वान हैं, उनमें से प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार जैन, और उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। उन्होंने अपने लेख को 3 भागों में बांटा। इसलिए बांटा था कि ताकि बौद्ध दर्शन के साथ अन्याय ना हो और न जैन दर्शन के साथ अन्याय हो, दोनों में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, इस बात को इन्होंने अपने उस लेख में चर्चा की। हमारे एक परम मित्र हैं, यहाँ बैठे कि नहीं, प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार जी, बैठे क्या? प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार जी ने भारतीय संस्कृति को बौद्ध श्रवण परंपरा का अवदान, इस विषय पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की। यहाँ पर जिन विद्वानों ने, जिन श्रोताओं ने प्रश्न किए, उन प्रश्नों के उत्तर दिए। और एक बात और मैं कह दूं, जब कोई वक्ता प्रश्नों का उत्तर देता है और कहीं वो उन्हें लगता है अध्यक्ष को इसमें कुछ अधूरापन है, तो उसको अध्यक्ष अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में तो लेता ही है, लेकिन बीच बीच में भी उसको ठीक करने का प्रयास करता है। और ये काम किया हमारे प्रोफेसर विजय कुमार जी जैन ने, जो कि इसके बाद हमारे मित्र हैं कि नहीं, डॉक्टर प्रोफेसर प्रद्युम्न साहब सिंह, उन्होंने बौद्ध दर्शन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आर्य अष्टांगिक मार्ग पर उन्होंने अपना लेख प्रस्तुत किया।
उनकी बोलने की शैली,